तो वैकुंठ से सिद्ध होता है कि एक स्थान में हरि दर्शन है, ब्रजभूमि में हर स्थान में हरि बसा हुआ है। जहां देखो गोपी की दृष्टि आ जाए तो शाम ही शाम नजर आएंगे। तो ये ब्रज की महिमा है। आपके जन्म से ब्रज की ये दशा हुई है, ये स्थिति हुई है, ये हालत हो गई है, इसलिए ब्रज महान है, ये ब्रज श्रेष्ठ है, इसलिए उत्तम है। छठा, वैकुंठ में शंख है, ब्रज में बांसुरी है। शंख मैंने कई बार कहा, शंख ज्ञान का घोष है, ज्ञान का निनाद है, ब्रह्मानंद का घोष है। बांसुरी परमानंद की प्रेरणा। दशरथ जी को पता था कि मेरे घर जो आने वाला है वो ब्रह्म है, कि मनु के स्वरूप में उसने मांगा था, तो भगवान ने कहा था कि मैं ही तुम्हारे घर आऊंगा। तो दशरथ जी को जब पहली खबर सुनी दरबार में, तो उसको क्या हुआ? उसको ज्ञान था, समझ थी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समा। लेकिन उत्सव में गए तो परमानंदपुरी मन राजा, तुरंत परमानंद में ब्रह्मानंद बदल जाता। तो बांसुरी परमानंद का स्वरूप है, शंख ब्रह्मानंद का स्वरूप है। वैकुंठ में ब्रह्मानंद है, ज्ञान का आनंद है, लेकिन ब्रज में तो परमानंद है। भक्ति की मुरली बजती है, प्रेम की बांसुरी बजती है, इसलिए ब्रज श्रेष्ठ है। और कोई बुरा न लगाए, जिसने जो जाना, इसमें ये कोई ज्ञान कम है और भक्ति वो है, ये बात नहीं है। किसी को चलने की सबको आदत होती है, कोई किसी का पैर दायां पैर पहले उठ जाता है, किसी का दायां पैर, लेकिन गति तो सबकी समान है। कोई भक्ति से शुरू करता है, कोई ज्ञान से शुरू करता है, लेकिन दोनों नहीं कुछ भेदा, कोई भेद वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी अपनी निष्ठा होती है, अपना अपना स्वभाव। तो शंख है वहां। वैकुंठ वाला हाथ में बांसुरी कहां रखता है? बांसुरी रखेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वो चतुर्भुज बांसुरी रखेगा तो छीन लेने की चाल छोड़, ये तुम्हारा श्रृंगार नहीं ला, वो तो हमारा नंदलाल ही रख सकता है। तुम हो जा नंदलाल, तभी तुम्हारे मुंह पर बांसुरी शोभा देगी। शंख ठीक लगता है। तुम्हारा ने माना है कि परमानंद की मस्ती कोई और है, ब्रह्मानंद मुक्ति देता है, परमानंद मस्ती देता है, सीधा सच नहीं। और वो कृष्ण भी, क्योंकि आदत तो थी ना वैकुंठ की शंख बजाने के लिए, इसने उसने जब शंख की जरूरत पड़ी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बजा भी लिया, क्योंकि आदत तो थी उसको। संक्षेप में कहते चले हम आपको कुछ लक्षण। तो ये छठा लक्षण जो है, वैकुंठ में शंख है, ब्रज में मुरली है। पंछी मौन भय बिरछन पर, घास न खाएगा। जब मुरली बजती थी तो पक्षियों को समाधि लगती थी, और इस पक्षियों में गरुड़ भी होगा। वैकुंठ में गदा है, और गदा जब है तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी किसी पर प्रहार किया जाएगा। या तो प्रहार के लिए रखी है, दंड के लिए रखी है, दंड का विधान, किसको दंड देना पड़ेगा, असुरों को मारना पड़ेगा, फिर अवतार लेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, गदा वहां है। तो वैकुंठ में रहा परमात्मा, जब समय मिलता है तब गदा प्रहार करता है, लेकिन ब्रज में जो आया वो कभी कभी नहीं, सदा प्रहार करता है। विरह का, प्यार का, नेह किन बदा वरद नेह किन शरदुदास यहां स्नेह का सदैव प्रहार हो रहा, प्रीत का प्रहार हुआ, सदा प्रहार है। यहां गदा प्रहार नहीं है, यहां प्रेम में सबको डूबे, प्रेम से मारा है सबको। इसलिए ब्रज की महिमा और है, अधिक संक्षेप में सुने। आगे का लक्षण मैंने जो चर्चा बीच में ले ली, वहां चक्र है, यहां वक्र है। वैकुंठ में चक्र है, इसका मतलब यह नहीं कि कृष्ण ने चक्र नहीं लिया, जरूर लिया है चक्र। शिशुपाल के सामने जहां जहां जरूरत पड़ी तो ले लिया उसने, लेकिन यहां वो टेढ़ा रहा, वक्र रहा। और प्रेम की रीत सदैव टेढ़ी होती है, प्रेम वक्र गति से ही चलता है। प्रेम का लक्षण है वक्र, इसलिए तो खड़ा रहता है, तब भी वो त्रिभंगी कैसा रहता है खड़ा, उसका टेढ़ा रहना, उसका नाम भी तो टेढ़ा है, उसका बोलना मुश्किल है। राम तो बड़े सरल है, रने कानो रने म बस मत पूरी करीब कृष्ण मा तो केटलू केटलू करू पड़े, सब तरह टेढ़ा है, वक्र है। उसकी करुणा करने की रीत भी वक्र है। वो मक्खन दूध दही लूटने के बहाने गोपी को दर्शन देने आता था, इल्जाम अपने सिर पर और वरदान गोपियों को, बदनामी खुद पर और नाम हो जाता गोपियों का। क्या वक्र रीत थी उसकी, क्या टेढ़ी आदत है उनकी। इसलिए कृष्ण को मानने वालों को एक सूत्र समझ लेना चाहिए कि हम कृष्ण के उपासक हैं, तो हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है वो कृष्ण की ओर ले जाने वाली घटना है, ऐसा पूरा भरोसा रखना चाहिए, वरना कृष्ण उपासना तुम्हारी कच्ची है। कृष्ण उपासना करने वाला, कृष्ण से प्रेम करने वाला किसी भी घटना में यदि और चीज को देखेगा तो उसकी कृष्ण उपासना पक्की नहीं है। कोई भी घटना मुझे प्रभु की ओर ले जा रही है, मेरे जीवन की प्रत्येक घटना सुख दुख जो भी हो मान अब है। तो गदा है, चक्र है, यहां भिन्न रूप में सब वस्तु है, शंख है, मुरली, पद्म है वैकुंठ में। लेकिन यहां इस पद्म वाले वैकुंठ को छोड़कर स्वयं लक्ष्मी जी यहां श्रयत इंदिरा शश्वत, उस सुकोमलता को, इस दिव्यता को, सबको यहां तो स्वयं लक्ष्मी जी आ जाती है। पद्म है वहां, होगा पद्म कमल, उसके जो उसके लक्षण के देखने पड़े, लेकिन दूसरे अर्थ में कहे तो वहां पद्म के पौधे, या तो पद्म है जहां से हुआ हो, यहां पद्म नहीं, यहां कदम्ब है, यहां कदम्ब है। इसलिए वैकुंठ से ब्रज महान है, ब्रज धन्य है। जयति एक वस्तु और भी देख ले, वैकुंठ में श्राप है, श्राप है, सनकादिक ने दिया श्राप, गड़बड़ हुई, और श्राप के कारण वैकुंठ से पतित होना दिखाई देता है कि वहां से आदमी पतित हो सकता है, लेकिन ब्रज में जाने वाला कभी पतित नहीं हो सकता। ब्रज में पहुंचा उसका पतन, पहुंचा ही पतिता नहीं, न मैं भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन कभी भी नहीं हो सकता, ब्रज से पतन नहीं हो सकता। ब्रज पतन का स्थान नहीं, वहां जो पहुंचा वो उठ गया,
सदा सदा के लिए उठ गया। तो श्राप है, इस भूमि में ऐसा वर है, वहां श्राप है तो यहां वर, ब्रजभूमि ऐसा वर है, ऐसा नटवर है, श्राप की कोई गुंजाइश नहीं। वरदान ही वरदान, प्रेम का, भक्ति का, दर्शन का, कीर्तन का, सुमिरन का। और इस दृष्टि से जो उनके हो गए ब्रज में, वहां पतन कहां, वहां पतित भाव कैसा, ये ब्रज की महिमा है। इसलिए ब्रज मन श्री राधे।